वेलकम टू अनदर वीडियो। ये है जुजुत्सु काइसेन के कंटिन्यूएशन में एक और एपिसोड का रिव्यू। तो जानते हैं क्या हुआ जुजुत्सु काइसेन की कहानी में आगे। तो अब तक कहानी में यूजी तादोरी की डेथ हो चुकी थी और एपिसोड के स्टार्टिंग में हम घुस पाते हैं उसके उस कैविटी में जो कि सुकाना ने उसके छाती में बनाया था और उसके अंदर से होते हुए मिलते हैं सुकाना से, जहाँ सुकाना उसको टोकता है कि तुम्हें मेरे शरीर के अंदर बिना परमिशन के झांकना नहीं चाहिए। जहाँ तादोरी उसको चैलेंज कर देता है एक फाइट के लिए, अब क्योंकि शायद ये नर्क हो सकता है। अब जहाँ पे लड़ना शुरू करता है सुकाना से और उन दोनों की फाइट में इतादोरी सुकाना को थोड़ा बहुत डोमिनेट करने की कोशिश करता है, लेकिन एट द एंड रिजल्ट सुकाना के फेवर में जाता है क्योंकि शायद वो ज़्यादा पावरफुल है इतादोरी की तुलना में। और ये नर्क नहीं, ये इनेट डोमेन है सुकाना का, या फिर हम कह सकते हैं कि ये सुकाना का दिमाग है जिसमें भी इतादोरी है। जहाँ इन दोनों में से कोई भी मरा नहीं है और ये जिंदा हो सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन में, जहाँ इतादोरी को एक बात माननी पड़ेगी सुकाना की। जहाँ ये दो शर्तें हैं। पहली, सुकाना के एक्सटेंशन कहते ही इतादोरी को उसको अपना शरीर 1 मिनट के लिए देना पड़ेगा, और दूसरा शर्त, उसको उसकी पहली शर्त भूलनी पड़ेगी। पर चाहे केस कुछ भी हो, वो सुकाना की बात नहीं मान सकता। पर सुकाना इसमें कंडीशन जोड़ देता है और वो ये होती है कि मैं इस 1 मिनट के दौरान ना तो किसी को मारूंगा और ना ही किसी को चोट पहुंचाऊंगा। तो अब कैसा रहेगा? जहाँ वो अब भी सुकाना की बात नहीं मान सकता, जहाँ पर सुकाना चाहकर भी अपने वादे से पीछे नहीं हट पाएगा क्योंकि ये एक पैक्ट है जहाँ पर जो उसने कह दिया उसे करना पड़ेगा, नहीं तो उसे सज़ा मिल सकती है इसकी। तो अल्टीमेटली पैक्ट किसी भी केस में पूरा ही करना होता है। तो वैसे यहाँ पे बात मान लेता है तादोरी उसकी और उसे घूसा मारता है क्योंकि गलती उसी की थी जिसकी वजह से तादोरी मरा था, लेकिन इन रिटर्न सुकाना भी उसकी मुंडी आधी काट देता है। अब इस बीच हम जान पाते हैं गोजू सेंसे की सोच, जहां हम जानते हैं कि वो रीसेट करना चाहते हैं जुजुत्सु सोसाइटी को, जिसके लिए टॉप रैंक वालों को मारना काफी आसान होगा, लेकिन उनके मरते कोई और उनकी जगह ले लेगा और ऐसा करने पर उसकी बात कोई भी नहीं मानेगा। मतलब लोग उससे बेसिकली डरा करेंगे, ना कि उसकी रेस्पेक्ट करेंगे। जिस वजह से वो टीचर बनना चाहते हैं और टीचर बनकर बहुत सारे नए लोगों को नए रास्ते के लिए तैयार करना चाहते हैं ताकि जुजुत्सु सोर्सर की दुनिया बदल सके, जिसके लिए वो टीचर बने जहाँ बहुत सारे कमाल के वॉरियर्स हैं, जैसे कि 3rd ईयर और 2nd ईयर के हाकारी और ओकोत्सु, जो गोजू सेंसे का लेवल भी छू सकते हैं, और साथ में तादोरी भी उन्हीं के लेवल का बन सकता था, लेकिन वह मारा गया। तो उसका पोस्टमार्टम शुरू होने वाला होता है, लेकिन तभी उठ के खड़ा हो जाता है। मतलब उसने कॉन्ट्रैक्ट मान लिया है सुकाना का, जहाँ गोजू सेंसे उसके कमबैक से काफी तक खुश और कम हैरान है क्योंकि वो शायद जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला है और वो चाहते हैं कि यूजी की वापसी को सीक्रेट रखा जाए। अब इसके अलावा रेस्टोरेंट में जहाँ पर 4 लोग थे, लेकिन लोग सिर्फ किसी एक को ही देख पाते हैं उनमें से क्योंकि बाकी के सारे कर्ज है। पर एक बंदा उन्हें फील कर सकता है जो जानता है कि अगर मैं उस टेबल तक गया तो शायद मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तो रेस्टोरेंट में इनकी बातें चल रही होती है कि इन्हें शायद गोजू को मारना नहीं, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, बजाय उसके उन्हें उसे कैद करना पड़ेगा, जिसके लिए वो यूज़ करेंगे स्पेशल कर्ज ऑब्जेक्ट प्रिजनर रेल्म। और वैसे ये लोग टेबल 5 पे बैठे हैं जिन लोगों ने अब तक कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, तो कोई वहाँ जाकर ऑर्डर मांग सकता है, जिसको सुन के एम्प्लॉय काम छोड़ के यहाँ से भाग जाता है। तो मैनेजर या फिर शायद बॉस वहाँ पहुँचता है ऑर्डर लेने के लिए, लेकिन तभी वो झुलस जाते हैं इनमें से एक कर्ज की शक्ति की वजह से, और एक एक करके रेस्टोरेंट के सभी बाकी के लोग भी वैसे झुलसना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर इनकी बातें भी चल रही है, जहाँ ये पूछता है कि मैं सुकाना के कितनी उंगली के बराबर पावरफुल होऊंगा। तो जवाब है शायद 8 या 9 उंगलियों के बराबर। मतलब ये करंट सुकाना जो कि यूजी तादोरी के पास है उससे ज़्यादा पावरफुल है। तो ये प्रिजन रैम को अपने कलेक्शन के लिए चाहता है और उसके बदले वो मारेगा गोजू को। और इस सब के बीच में इसने रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोगों को मार दिया है। अब वैसे फुशिकरो इतना ही बुरा नहीं है, क्योंकि जहाँ ये लोग लास्ट टाइम गए थे स्पेशल कर्ज से लड़ने के लिए, उस बीच उसने जिस बंदे की लाश देखी थी उसका नेम टैग उसकी मॉम को दे देता ताकि वो उसकी आखिरी निशानी के तौर पर उसको रख सके। अब इस सब के अलावा 1st ईयर और 2nd ईयर वाले साथ मिलकर कर रहे ट्रेनिंग स्कूल एक्सचेंज इवेंट के लिए, और साथ में यूजी की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है कर्ज एनर्जी को कंट्रोल कर पाने के लिए। तो कर्ज का बेसिक सीखना काफ़ी ज़रूरी है। तो पहले यह कर्ज एनर्जी तो सीधा जाती है और टकराती है, और दूसरा यह कर्ज टेक्निक जो कि कर्ज एनर्जी को अपने मुताबिक इस्तेमाल कर पाने से बनती है। तो एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कर्ज एनर्जी है बिजली की तरह और कर्ज टेक्निक है इलेक्ट्रिक अप्लायंस की तरह, जहाँ उस बिजली का इस्तेमाल हम करके अलग अलग रिजल्ट पाते हैं। तो शायद इतादोरी काफ़ी कमाल की टेक्निक सीखने वाला है यहाँ पर। शायद नहीं, क्योंकि कर्ज एनर्जी इनबिल्ड होती है, मतलब 80% टैलेंट आपके साथ पैदा होता है कर्ज एनर्जी को लेकर। तो इतादोरी बिजली, आग, पावर बॉम्ब नहीं, शायद पावर बॉम्ब वो कर सकेगा, स्प्रिट गन, बानकाई, रासिन गन, डोडोनरे या कामेहामेहा फायर नहीं कर पाएगा, जो उसके मॉरल को काफी डाउन कर रहा है। पर गोजू सेंसे के हिसाब से वो ये सब अभी नहीं कर पाएगा, पर इन फ्यूचर वो शायद कर पाएगा, क्योंकि सुकाना की शक्तियां उसके अंदर इनबिल्ड हो चुकी है। पर अब वो सीख सकेगा बेसिक्स
कर्ज एनर्जी के बारे में। बट वेट अ सेकंड, उसने कर्ज एनर्जी पहले इस्तेमाल की हुई है, तो यहाँ वो दोबारा ऐसा कुछ कर सकेगा। पर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि कर्ज एनर्जी बनती है नेगेटिव इमोशन से, जिसका मतलब प्रोबेबली लास्ट टाइम वो काफी हद तक डरा या गुस्से में होगा। पर ये इतना आसान नहीं होने वाला क्योंकि कर्ज एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए लोग ट्रेनिंग करते हैं और उसके फ्लो को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, भले ही वो गुस्से में क्यों ना हो। तो ट्रेनिंग शुरू होती है मूवी देखने से, जिसके लिए उसको साथ में टेडी बियर पकड़ना पड़ेगा जो कि प्रिंसिपल ने बनाया है, जो घुसा मार रहा है। ओह, तो ये ऐसा तब करेगा जब इसके अंदर एक बराबर लिमिट में कर्ज एनर्जी नहीं ठूसी जाएगी। मतलब इतना दूरी इसके अंदर कर्ज एनर्जी एक लिमिट में नहीं भर पाएगा। तो बातों बातों में उसे और गुस्से पड़ते हैं। तो ये मूवी और टॉर्चर साथ में उसको देखना पड़ेगा, जहाँ पे उसे अपने कर्ज और इमोशन को बैलेंस रखना ताकि वो गुस्सा ना खाए इस टेडी बियर से। वैसे फुशिगिरो और बाकी लोग भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जहाँ फुशिगिरो को शायद कुछ नई चीज़ें पता चलती है अपनी पावर के बारे में। और उसके अलावा मूवी देख रहा है इतादोरी, जहाँ पे उसे कोई डिस्टर्ब कर रहा है, जो कि वो टेडी बियर है, क्योंकि वो उसके अंदर बराबर लेवल में कर्ज एनर्जी नहीं ठूस रहा। अब वैसे हम जानते हैं कि यहाँ पे सुकाना और इतादोरी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है जो इतादोरी भूल चुका है, जिसके वजह से वो स्विच नहीं करता सुकाना से, और सुकाना को हम 1 मिनट के लिए बाहर नहीं देख पाते। तो गोजू सेंसे कहीं जा रहे थे, पर वो रास्ते में रुक जाते क्योंकि उन्हें कुछ फील होता है, और जो उन्हें फील हुआ है वो उससे मिलना चाहते हैं, जो बहुत भारी भरकम फीलिंग के साथ वहाँ पहुँचता है। तो कौन हो तुम, जिसके बारे में हम जान पाएंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। और वैसे आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है गोजू सेंसे के साथ और जुजुत्सु काइसेन के एपिसोड 7 में? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगली वीडियो में सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।